तो चले 6 पैरा की ओर चलते हैं। तो शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यहाँ एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया शनि को शनिश्चर कहा जाता है और यहाँ बहुत सुंदर ग्रह और इसके गले में एक खूबसूरत हार डाला है प्रकृति माता ने। तो इस पैरा में यहाँ कवि कहते हैं कि शनि को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं कि शनि के साथ धीमी गति से चलता है, जैसे हमारा पृथ्वी 365 और 66 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, मगर शनि 30.5 साल लेता है एक सूर्य का एक चक्कर लगाने का। इसलिए आप चाहे कभी भी देखो 5 दिन बाद या एक हफ्ते को में देखो, आपको पता चलेगा वो वहीं पे खड़ा होगा, वह कहीं भी नहीं जाया होगा। आप एक हफ्ते के बाद या कितने दिनों के बाद भी देखो, वो कहाँ था वहीं पे रहेगा। तो यहाँ कवि ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ आपको पता है शनि एक राशि में आ गया तो यहाँ 7 साल रहता है, मगर यहाँ एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। यहाँ 2.5 साल तक भी रहता है एक राशि में, मतलब अगर यहाँ कोई इस राशि में आए तो वहाँ पे यहाँ 7 साल तक रहता है, यहाँ पे 2.5 साल तक रहता है। चलते हैं। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा इसलिए को शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। तो कवि इस पैरा में यह कह रहे हैं कि शनि सूर्य से बहुत दूर है। हमारा पृथ्वी सूर्य से पिछले वीडियो मैंने कहा था 10 लाख किलोमीटर दूर है, मगर शनि उससे 10 पट दूर है। उससे 10 पट मतलब हम 10 करोड़ दूर पर है, 15 करोड़ की दूरी पर है, मगर शनि उससे 10 और 10 से ज़्यादा है, तो और 10 पट है। इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणाएं नहीं गिरती है। वहाँ पे हमेशा -150 सेल्सियस, मतलब कितना ठंडा होगा वह ग्रह, समझ लो। इसलिए शनि को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो यह इस पर का एक्सप्लेनेशन है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम केवल इसके चमकीली बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि भी की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। तो बृहस्पति, जुपिटर की तरह भी शनि के वायुमंडल में, मतलब वहाँ का नेचर कैसा है, शनि भी कैसे बना है, यह कवि कह रहे हैं कि शनि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया से बना है। तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए, 1 मार्क्स के लिए आप पूछ सकते हैं। शनि की तरह
सतह के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, मगर वहाँ पर सैटेलाइट उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा ग्रह है। -150 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ पे समझ लो कितना ठंडा होगा। वहाँ पर उतरेंगे तो वह कैमरा हमें कैसे दिखाएगा, शनि का फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता। जैसे हम मंगल पे गए, चंद्र में गए, वहाँ पे उसने फ़ोटोज़ भेजा था, मगर शनि बहुत ठंडा ग्रह है, तो ठंडे ग्रह पे वहाँ फ़ोटो भेजना मुश्किल है, और उसकी जो मशीन है वो ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ क्योंकि बहुत ठंडा है, इसलिए तो हमें शनि पे हम कोई भी सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सकते हैं। तो यह इस पर हमें कहते हैं। चलिए 10th पर की ओर चलते हैं। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रह की संख्या 17 पर पहुंच गई। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वायेजर शनि के नज़दीक पहुंचे, और इन्हीं के जरिए नए उपग्रह खोजे गए। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। तो कुछ सालों पहले उन्होंने हमारे इसरो और और अलग अलग और नासा ने भी कुछ उपग्रह भेजे थे। उन उपग्रहों के खोजबीन पे यहाँ पता चला है कि दशक पहले कि शनि के तो पहले सिर्फ 10 ग्रह खोजे गए थे। अब यह पता चला है कि शनि के 18 ग्रह है। तो धरती से भेजे गए कई उपग्रह जैसे पायोनियर तथा वायेजर ने शनि के नए उपग्रहों को खोजा है। या सिर्फ वहीं पर जा सके, शनि पर नहीं जा सके। और यहाँ शनि के और भी कुछ, तो यहाँ खोजबीन चल रही है कि शनि के कुछ और भी चंद्र हो सकते हैं। तो उपग्रह से पता चला है कि सिर्फ 17 ही नहीं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो चले अगले पैरा की ओर चलते हैं। 11th पैरा। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5550 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के सतह पर अंतरिक्षयान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की तरह सतह पर अंतरिक्षयान को उतारा जा सकता है। तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रयान है, टाइटन है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक महत्व और सर्वाधिक और दिलचस्प उपग्रह है। बड़ा दिलचस्प उपग्रह है टाइटन, और यह हमारे चंद्र से बहुत बड़ा है। इसका व्यास करीब 5150 किलोमीटर है बोला जा रहा है। तो अभी कुछ साल पहले हम लोग यही माने थे कि टाइटन है, मगर कुछ साल पहले यह खोजबीन करके पता चला है कि बृहस्पति मतलब हमारे जुपिटर का गैनीमीड उपग्रह मतलब गैनीमीड चंद्र सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्र है, ना कि टाइटन है।
तो मैंने पहले ही कहा था शनि 150 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर हम हमारे यान को नहीं उतार सकते, अंतरिक्ष यान को, मगर हम टाइटन पे उतार कर देख सकते हैं यह कहाँ जा रहा है। तो चले आखिरी पैरा की ओर चलते हैं। शनि हमारे सौर मंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। तो आखिर में कवि कहते हैं शनि हमारे सौर मंडल का अद्भुत और सुंदर ग्रह है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह ग्रह हमारे शुभ है या अशुभ है। सोचने का कोई भी कारण नहीं होता। शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत और बढ़िया ग्रह है। तो यह इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क के लिए भी। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनियम जो होते हैं वहाँ 1 मार्क भी हो सकते हैं। 1 मार्क के आंसर्स में पूछे जा सकते हैं और चाहिए तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।